नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे गद्यांश नंबर 6। इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम। यह निश्चित ही विज्ञान प्रधान युग है। विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम इति कथ्यते। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अस्यां शताब्द्यां सर्वत्र विज्ञानस्य एव प्रभावो दरीदृश्यते। इस शताब्दी में सभी जगह विज्ञान का ही प्रभाव दिखाई देता है। अधुना नहि तादृशं किमपि कार्यं यत्र विज्ञानस्य साहाय्यं न अपेक्षते। इस समय, अधुना यानी इस समय या आज के समय में पहले की तरह किसी भी कार्य को विज्ञान की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। आवागमने, समाचार प्रेक्षणे, दूरदर्शने, संभाषणे, शिक्षणे, चिकित्सा क्षेत्रे, मनोरंजन कार्ये, अन्नोत्पादने, वस्त्र निर्माणे, कृषि कर्मणि तथैव अन्य कार्यकलापेषु विज्ञानस्य प्रभावः तद अपेक्षा च सर्वत्र वा अनुभूयते। आवागमने अर्थात आने जाने के, समाचार प्रेक्षणे समाचार भेजने में, दूरदर्शन में संभाषणे बातचीत करने में, शिक्षा के कार्य में, चिकित्सा के कार्य में, मनोरंजन कार्य में, अन्न उत्पादन कार्य में, वस्त्र निर्माण में, कृषि कार्य में और उसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों में विज्ञान का प्रभाव आज सभी जगह दिखाई देता है। संप्रति आज के समय में या अब मानवः प्रकृतिं वशीकृत्य तां स्वेच्छया कार्येषु नियुक्ति। आज के समय में मानव ने प्रकृति को अपने वश में करके उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्यों में नियुक्त किया है। तथा ही वैज्ञानिकै अनेके आविष्काराः विहिता। उसी प्रकार से वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक आविष्कार किए गए हैं। मानव जाति हित अहितम अप्रशद्भिः। मानव जाति के हित और अहित को न देखते हुए वैज्ञानिकों के द्वारा राजनीति विज्ञ और राजनीति को जानने वाले अर्थात राजनेताओं के द्वारा परमाणु शक्ति का अस्त्र निर्माण में एवं विशेषतः उपयोगो विहित है। विशेष प्रकार से उपयोग किया गया है। मानव जाति के हित और अहित को न देखते हुए वैज्ञानिकों और राजनीतिज्ञों के द्वारा परमाणु शक्ति का अस्त्र निर्माण में विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। तत् उत्पादितं च लोक ध्वंस कार्यम अतिघोरम निघृणम च। और उनके द्वारा किए गए अर्थात उन अस्त्रों के द्वारा किए गए लोक विध्वंसकारी कार्य अत्यधिक निंदनीय है। अयम च न विज्ञानस्य दोषः। यह विज्ञान का दोष नहीं है। वह परमाणु शक्ति ही अपराध है, न ही यह परमाणु शक्ति का अपराध है। पुरुषः अपराधः खलु एषः। यह तो निश्चित ही पुरुषों का अपराध है अर्थात मानव का अपराध है। अतो अस्य मानव कल्याणार्थमेव प्रयोगः करणीय। इसलिए इनका मानव के कल्याण में प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नः अस्य गद्यांशस्य समुचितं शीर्षकं लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रश्न नंबर 2, इदम युगम कीदृशम। यह युग कैसा है। प्रश्न नंबर 3, विज्ञानम किम अस्ति। विज्ञान क्या है। प्रश्न नंबर 4, कई आविष्काराः विहितम। कौन से आविष्कार किए गए हैं। प्रश्न नंबर 5, परमाणु शक्ति कस्मिन् उपयोगो विहित है। परमाणु शक्ति का कैसा उपयोग बताया गया है। कः पुरुषः अपराध है। कौन से पुरुष अपराधी है या मानव का क्या अपराध है। प्रश्न नंबर 7, इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम। अस्मिन् वाक्ये विशेषण विशेष्य सर्वनाम पदानां निर्देशः कर्तव्यः। इस वाक्य में विशेषण विशेष और सर्वनाम पद बताइए। प्रश्न नंबर 8, अस्य मानव कल्याणार्थम एव प्रयोगः करणीयः। अस्मिन् वाक्ये रेखांकित सर्वनाम पदम
पदस्य स्थाने संज्ञा पदस्य प्रयोगम कुर्वन्तु। देखिए बच्चों, यहाँ पर रेखांकित नहीं किया हुआ है आपकी किताब में, तो इसमें आपको अस शब्द को रेखांकित कर लेना है और रेखांकित सर्वनाम शब्द के स्थान पर आपको संज्ञा शब्द का प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 9, वैज्ञानिकई उपयोगः विहितः। अत्र कह कर्ता, इस वाक्य में कर्ता आपको बताना है। इस प्रकार बच्चों मैंने यह गद्यांश आपको समझा दिया है और प्रश्न भी आपको समझा दिए हैं। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से देख कर के अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।